कौन सा भी, यानी यहाँ पर हमारे पास लेटर की एक श्रृंखला है, इसमें रिक्त स्थान है। यहाँ पर हम किस विकल्प को, किस लेटर को रखें कि ये श्रृंखला में पूर्ण होगी, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो इस टाइप के प्रश्न को हम कैसे सोल्व करते हैं, आपको तो एक ही लॉजिक पता होगा कि क्या करते हैं, डायरेक्ट हम गिनते हैं, उसके बाद उसको क्या करते हैं, हम खंड यानी कि यहाँ पर विभाजित कर देते हैं। जैसे आपका तरीका ये होगा कि गिनना तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये टोटल लेटर आपको पता कितने हैं यहाँ पर रिक्त स्थान सही, तो 20 से। तो आप क्या करोगे, इसको काटोगे, या तो 2 से काट सकते हो, या फिर आप कहोगे 4 से काटेंगे, या फिर हम 5 से। तो 2 2 में 4 4 में कहीं पे भी हम टुकड़े कर लेंगे, लेकिन इसमें भी काफी समय लग सकता है, गिनने में गलती हो जाती, कुछ भी हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखेंगे आसान बनाने के लिए कि लेटर के बाद कौन सा रिक्त स्थान है, उसके बाद कौन सा लेटर है, ये देखते हैं। जैसे यहाँ पर सी के बाद क्या है, रिक्त स्थान है। तो इधर देखो सी के बाद क्या लिखा है, तो आप कहोगे सी के बाद यहाँ पर एन लिखा है, तो वहां पर हम एन को भर देंगे, ठीक है, यहाँ पर एन को भर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे तो एन के बाद और लेटर मिला, यानी यहाँ पर पी है, तो वहां पर भी हम क्या करेंगे, पी को भर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पर एन पी हमने क्या भर दिया, तो यहाँ पर एन पी हमने भर दिया। अब देखिए यहाँ पर आपका रिपीट कहाँ से हो रहा है, वहां से जोड़ा बन जाएगा। तो यहाँ पर सी एन पी एस आर, यानी यहाँ पर आपका रिपीट हो रहा था, ये जोड़ा बन गया सी एन पी एस आर। तो आगे वाला भी सी एन पी, यहाँ पर एस हो जाएगा और यहाँ पर आर हो जाएगा और यहाँ पर सी हो जाएगा। तो ये भी सी एन पी एस आर, इधर भी सी एन पी एस आर, ये भी हमारा बन गया है। इधर भी सी एन पी एस आर, देखो ऑटोमेटिक से सी एन पी एस आर लास्ट वाला आर हो गया। तो सभी जोड़े हमारे समान बने और सभी जोड़े समान बनना चाहिए, ठीक है, या तो प्लस भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए सी एन पी एस आर, यहाँ पर भी सी एन पी एस आर, यहाँ पर भी सी एन पी एस आर, यहाँ पर भी सी एन पी एस आर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने कौन कौन से लेटर को भरा है, तो हमने सबसे पहले भरा था एन को, क्या भरा था, एन को। उसके बाद हमने पी को भरा, फिर हमने एस को भरा, फिर हमने आर को भरा, फिर हमने सी को, फिर हमने पी को, फिर हम एन को, उसके बाद लास्ट हमने आर को भरा था। तो ये हमें ऑप्शन में देखना है। तो यहाँ पर सी एन, यहाँ पर एन पी एस आर सी पी एन आर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में मैच हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए देखिए आप क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि जो हमने जोड़े बनाए इन्हीं जोड़े को ऑप्शन में चेक करते हैं, नहीं मिलते तो क्या करते हैं, प्रश्न गलत होगा छोड़ देते हैं। आपको क्या करना है, जो लेटर आपने भरा है उन लेटर को देखना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि यदि यहाँ पर एट द रेट का अर्थ प्लस और प्रतिशत का अर्थ गुणा और यहाँ पर डॉलर का अर्थ भागित और हैश का अर्थ माइनस हो तो निम्न समीकरण का मान क्या होगा, ये प्रश्न हमें पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, सिंपल साइज, बस यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर जो प्रतीक दिया है वहां पर हमें चिन्हों को रख के समीकरण को बोर्ड मास रूल पे सोल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको, देखिए सबसे पहले संख्या 9 को लिखेंगे, पहली संख्या। उसके बाद हमें चिन्ह मिला तो इसका मतलब तो यहाँ पर कहा है कि ये प्लस है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगा लेंगे और अगली संख्या लिख लेंगे 114, ठीक है। उसके बाद फिर से हमें यहाँ पर प्रतीक मिला डॉलर का, तो यहाँ पर डॉलर का अर्थ हमें क्या कहा, भागित का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, भागित का चिन्ह लगा के अगली संख्या वापस से क्या लिखेंगे, 19 को लिख लेंगे, ठीक है। फिर हमें अगला प्रतिशत मिला और प्रतिशत का अर्थ यहाँ पर क्या कहा था, गुणा। तो यहाँ पर हम गुणे का चिन्ह लगा के अगली संख्या वापस से 5 को लिख लेंगे। फिर अगला प्रतीक हमें यहाँ पर हैश मिला और यहाँ पर हैश का अर्थ क्या कहा, माइनस। तो यहाँ पर हम माइनस लगा के अगली संख्या 21 को लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको बोर्ड मास रूल पे सोल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपको पता हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो यहाँ पर 19 छिंग कितना होगा, यानी 6 बार में कटा है, तो देखिए 9 प्लस यानी कि ये तो वैसा ही उतरेगा और यहाँ पर भाग दे देंगे तो कितना है 6 और गुणा 5 भी वैसा ही उतार लेंगे और माइनस 21 भी वैसा है, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो यहाँ पर प्लस 9 तो वैसा ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 9 6 पंचे कितना होगा, 30 हो जाएगा। यहाँ पर 30 हो जाएगा, माइनस 21 कितना, माइनस 21। अब देखिए उसके बाद इधर हम प्लस कर लेते हैं, ठीक है, माइनस प्लस कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पर 30 में 9 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 39 और यहाँ पर माइनस 21 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस 21 यानी कि 21 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, तो यहाँ पर हमारे 18 बचेंगे, ठीक है। कितना बचेंगे, 18। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एक सही जवाब होगा। तो ऑप्शन में 18 देखिए, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि पी के का पिता है, जे एक्स की भतीजी है, आर जे की माँ है, के एक्स का भाई है, पी के केवल 2 बच्चे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इनका संबंध पता करना है कि क्या किसका कौन है ये, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर कहा है कि पी के का पिता है, तो पी क्या है, तो ये पी के का पिता है, तो यहाँ पर हम इसको पिता बना लेंगे। पिता मतलब पुरुष है तो प्लस का चिन्ह, और पी क्या है, तो ये के का पिता है, ठीक है।
तो के को हम नीचे लिख लेंगे क्योंकि ये इसका पुत्र या पुत्री होगी। उसके बाद आगे कहा कि जे एक्स की भतीजी है। अब जे एक्स की भतीजी है तो इसको भी छोड़ो। उसके बाद फिर आगे देखेंगे तो आर जे की माँ है। आर क्या है? तो आर जे की माँ है तो इसको भी अभी छोड़ देते हैं। उसके बाद कहा कि के एक्स का भाई है। के क्या है? तो के एक्स का भाई, तो यहाँ पर हम भाई बना लेते हैं, ठीक है। के क्या है? एक्स का भाई, इसका मतलब ये है कि ये भी एक पुरुष है, ठीक है, ये भाई है। उसके बाद आगे कहा कि पी के केवल दो बच्चे हैं। और पी के केवल दो बच्चे तो हो सकता है ये एक्स इसका भाई है तो यही होगा। ये क्योंकि इसका भाई है तो पी के केवल दो बच्चे, इसका मतलब ये है कि ये लड़की होगी, ठीक है। उसके बाद अब आगे तो हमें वापस इधर आना कि जे एक्स की भतीजी है। अब जे एक्स की भतीजी, इसका मतलब ये है कि जे एक्स की भतीजी मतलब पी का भाई कौन होगा? तो पी का भाई होगा जे। कौन होगा? जे, ठीक है। तो ये कौन है? ये पी का भाई है, तब ये इसकी क्या होगी? भतीजी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए आर जे की माँ है। आर क्या है? आर जे की माँ है। इसका मतलब ये है कि आर कौन है? तो आर जे की माँ है, तो ये ऊपर चले जाएगी। आर जे की माँ है तो इसको माइनस लगा लेती है, पी की भी माँ है, ठीक है। अब देखिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो हम ऑप्शन ए को देखेंगे कि यहाँ पर ऑप्शन ए दिया है कि एक्स आर की साली है। यहाँ पर एक्स आर की साली दिखाई दे रही है क्या? तो आप कहोगे नहीं, एक्स तो आर की साली नहीं है, ये तो एक्स तो आर की क्या है? तो पोती है। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये गलत है, ये सही नहीं है। उसके बाद ऑप्शन बी में देखेंगे तो यहाँ पर एक्स के का भाई है। क्या एक्स के का भाई है क्या? तो आप कहोगे नहीं, एक्स तो के की बहन है, तो ये भी कथन गलत है। फिर हम ऑप्शन सी में देखेंगे तो यहाँ पर पी एक्स का पिता है। क्या पी एक्स का पिता है? तो हाँ, हमें यहाँ पर पी एक्स का पिता दिखाई दे रहा है, तो ये वाला तो हमारा सही है। ऑप्शन डी को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स जे का मौसा है। क्या एक्स जे का मौसा दिखाई दे रहा है क्या? तो नहीं, यहाँ पर तो एक्स एक लड़की है तो मौसा कैसे हो सकता है? तो ये भी गलत है। यहाँ पर पी एक्स का पिता है तो ये वाला कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब होगा, ठीक है। अब आप कहोगे प्रश्न रीजनिंग के तो बहुत सरल रहते हैं, आप